नर्मदा मैया का तो जल बहते हुए महादेव हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हुए मैं बस आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। भगवान शंकर के सामने दो देवियां प्रकट हुई, एक का नाम था गंगा और एक का नाम था नर्मदा, मां नर्मदा। तो महादेव ने दोनों को वरदान देने के लिए कहा। गंगा जी को कहा कि मांगो क्या चाहिए। माँ गंगा ने कहा दे दोगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा हम तुम्हारी देह में समाहित होना चाहते, आप हमें हम अपने सिर पर धारण कीजिए। भगवान महादेव ने कहा ऐसा ही होगा। इसलिए शंकर जी ने गंगा जी को सिर के ऊपर इसलिए धारण कर लिया। तत्पश्चात माता रेवा का नंबर आया नर्मदा मैया का। कहा मेरी बेटी है, मांग तुझे क्या चाहिए। माँ नर्मदा रो पड़ी। मैया नर्मदा ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे धारण कर लो, मैया नर्मदा ने कहा आप मुझ में समाहित हो जाओ। प्रभु आप मुझ में समाहित हो। देखिए माँ नर्मदा की महिमा देखिए। उसने कहा कि आप मुझ में समाहित हो जाओ। शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा। तभी से आज तक यही कहा जाता है माँ नर्मदा का हर कंकड़ जो अपने आप में है शंकर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ माँ नर्मदा में समाहित हो गए। नर्मदा का दर्शन तो साक्षात भगवान शिव का दर्शन। दुनिया में ऐसा कोई घर न हो जिसके घर में भगवान नर्मदेश्वर न हो। जिनके घर में नर्मदेश्वर होते हैं उनके घर में वास माँ नर्मदा का होता है। और ये भी बात कभी नहीं भूलना है, गंगा का स्नान और मां नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। वो लोग इतने बड़भागी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये नाम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, बहुत जल्दी। इसलिए कुछ अग्रिम जमा करते हुए और आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आपको हो, यात्रा समझ में ना आवे तो पूरा रिफंडेबल आपका। आप कहोगे आपने कहा कुछ और यहाँ वो व्यवस्थाएं हैं नहीं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। क्योंकि तुलसीवन आश्रम के कार्यक्रमों का अपना एक ब्रांड होता है। हाँ, यहाँ उसको बड़ी व्यवस्थित ढंग से उस कार्यक्रम को किया जाता है। अभी आप आए नहीं थे, इसमें श्री गया जी में देखने वाले लोग हक्के बक्के थे कि इतना बड़ा भी आयोजन होता है। उसका एक सिस्टम, उसकी एक व्यवस्था। अभी श्री गया जी में कभी आप हमारे यहाँ की ब्रज 84 कोस परिक्रमा कीजिए, कभी यहाँ का एकादशी उद्यापन कीजिए, कभी यहाँ का गोपाष्टमी महोत्सव देखिए। आप क्या अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हो। और इसमें खुद उत्साह होता है, इसमें समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। अब ये कार्यक्रम वैसे ज्यादातर ऐसे आश्रम संभालता है इन सभी कार्यक्रमों को, लेकिन मैया के आदेश से इस नर्मदा माई के कार्यक्रम को भैया हमने ही इसमें मेहनत करने का संकल्प ले लिया। पूरी व्यवस्थाएं कराएगी तो मैया, लेकिन माई की कृपा से एक सेवा करने का तो सौभाग्य मिल ही गया है, मौका मिल गया है। एक बात और मैं आपको कह दूं, टेलीविजन पर कुछ दिनों के बाद में पट्टी शुरू हो जाएगी। पहले दिन का पड़ाव यहाँ होगा, दूसरे दिन का यहाँ, तीसरे दिन का यहाँ, चौथे दिन का यहाँ। तो रास्ते में शहर नगर गांव तो मिलेंगे ही। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमें परिक्रमा के बीच में कोई आके नहीं मिलेगा। जहां हमारा ठहराव है या सुबह मिलेंगे 9 बजे तक, या मिलोगे आप रात्रि को जब हम वहां पहुंच जाएं 8 बजे से 10 बजे। आप मेरे कितने भी नजदीक क्यों ना हो, आप परिक्रमा के बीच में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम घूमने के लिए नहीं जा रहे, हम माई की परिक्रमा करने को जा रहे हैं। उसको पूरे नियम के साथ में उस परिक्रमा को हम करेंगे, पूरी परिक्रमा को। मौन रह करके, जहाँ मौन की जरूरत है वहां मौन रह करके, जहाँ आचमन, जहाँ स्नान, पूरे आनंद लेने हैं। आपसे तो वर्ष भर में मिलता ही रहता हूँ, जैसे तैसे तो मैया जी की बड़ी कृपा से सौभाग्य मौका मिला। मैं आपसे मिलूंगा, 2 घंटे आपको कथा भी सुनाऊंगा। हाँ, जहाँ भी मैं जिस नगर शहर में कहीं भी रात्रि को पड़ावे वो सब आपको पता चल जाएगा। रात्रि को सुनने के लिए कमरे की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। जो बाहर बिना परिक्रमा वाले लोग हैं उनको, जैसे शहडोल में उधर हमारे बहुत लोग हैं, बड़ौदा में एक पड़ाव है हमारा, बहुत लोग हैं उधर, अंकलेश्वर में है एक दिन का, बिमलेश्वर वहाँ पड़ाव है, भरूच में पड़ाव है, कुच्छी में पड़ाव है, महेश्वर में पड़ाव है। तो यहाँ तो सब लोग जुड़े ही हैं हमसे। जबलपुर में हमारा पड़ाव है, होशंगाबाद में पड़ाव है, खंडवा में पड़ाव है, तो उज्जैन में तो हम पूरा 3-4 दिन ही रुक रहे हैं, 3 दिन तो रुक ही रहे हैं। तो अब हम 84 महादेव की परिक्रमा में निकले और आप वहीं आकर के मिले।
और आपसे ठीक बात भी ना कर पाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इतने बड़े आदमी हो गए और हमसे बात भी नहीं करी है। और तुम हमसे बात करोगे तो हमारे साथ 300 या 350 या 250 जितने भी लोग होंगे तो यात्रा में उनको भी डिस्टर्ब होगा, उनको भी दिक्कत होगी। मैं आपको मिलूंगा लेकिन पड़ाव पर मिलूंगा। सुबह मिलने का टाइम 8 से 9 होगा, 9 बजे फिर हम आगे निकल लेंगे और रात्रि को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक होगा। ये सुन लीजिएगा। अब मैसेज में आ गया है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों को पैसा खर्च होगा, टाइम खर्च होगा, 21 दिन निकालना कोई ऐसे ही बात थोड़ी है, बहुत टाइम होता है। तो उसमें हम पूरे नियम के साथ, अभी मैं इसलिए जा रहा हूँ और रूम वगैरह तो सब बुक कर ही लिए, अभी मैं इसलिए रास्ता देखने के लिए जा रहा हूँ कि कहीं गलती से नर्मदा मैया हमसे क्रॉस ना हो। गाड़ी आगे हमारी ही चलेगी, इसलिए चलेगी कि ड्राइवर लोगों को, गाड़ी वालों को ना पता हो तो हम आगे आगे चलेंगे तो हमसे कहीं अपराध ना हो जाए। तो पहले पूरा रूट लिख करके लाऊंगा कि कहां से कैसे चलना है, कहीं धोखे से भी कहीं माई क्रॉस ना हो जाए हमसे, क्योंकि वहां तो रास्ते में पुल बने, ड्राइवरों को मान लिया जाए मेरे ही ड्राइवर को ना पता हो, चलना है इधर और वो पुल पार करके चला गया उधर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आ जाएंगे तो फिर वो खंडित हो जाएगी परिक्रमा। तो ये है जीवन का बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है ये, माँ रेवा माँ नर्मदा का ये अनुष्ठान। नहीं तो अपनी गाड़ी ले जाकर के कोई भी कर ले, ऐसा नहीं है। इसके पूजा पाठ के विधान है, कैसे जाना है, कैसे रहना है, ये सब नर्मदा पुराण में, रेवा खंड में इसका वर्णन किया गया है। जो कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जो नहीं छूटने चाहिए तो उनकी भी मैं लिस्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए एक दिन का भी कार्यक्रम रद्द करना गौशाला के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इन कथाओं के ऊपर तो गौशाला के खर्चे चल रहे हैं। प्रत्येक दिन का खर्चा 12 लाख रुपए का है, साधारण बात नहीं है। ये तो 6 महीने पहले के आंकड़े, अब तो गौवंश बढ़ रहा है और ज्यादा हो गया होगा। तो इतने प्रोग्राम रद्द करके और मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूं तो कोई तो बात होगी। तो ये व्यवस्था में आप सब सहयोग करेंगे। जिन्हें मां नर्मदा की परिक्रमा में जाना है वह आज ही कांटेक्ट कर लें, संपर्क कर लें, जिससे हमें कमरा वगैरह करने में कोई